अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे है ऑक्सीडेशन नंबर या फिर इसका एक और नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यही है और ये पास पेपर निकाल के चेक कर लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। अगर कोई बच्चा मेरे पास आया कहे सर जिस पूरे बुक में या पूरे इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दें तो मैं उसको यही टॉपिक मेंशन करूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ये पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन हर लिहाज से आ चुका है। सही, अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सिंपल से इसकी डेफिनेशन है द अपेरेंट चार्ज ये ज़ाहरी चार्ज होता है ऑन एन एटम, किसी भी एटम पर आयन या आयन पर और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। The apparent charge on an atom, ion और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर इसका एक और नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसको कहते हैं। आपको वर्ड ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए, आपको वर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो उसका मतलब सेम है। देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास ये Na+ है, ऊपर चार्ज +1 है, Cl के ऊपर चार्ज -1 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। सही है, Mg के ऊपर चार्ज +2 है, OH के ऊपर चार्ज -1 है, SO4 के ऊपर चार्ज -2 है। बच्चे कहते हैं जो चार्ज आपको सामने नज़र आ रहा होगा, अपेरेंट का मतलब होता है ज़ाहरी, जो चीज़ आपको सामने नज़र आए वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। वही इसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। मतलब जो चीज़ या जो चार्ज आपको सामने नजर आ रहा होता है वही उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। वही उसका क्या है? हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है। सही। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो चीज़ आएगी बच्चे वो एग्जाम्पल है। वो क्या हमारे पास है? एग्जाम्पल है। बच्चे अगर मैं HCl की बात करूं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको, HCl में दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। यही बात यहाँ पे लिखेंगे इन HCl the oxidation number of hydrogen is +1 and chlorine is -1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज आएगी रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को इस्तेमाल करके आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का दे सकते हो। NUMBER ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चे वो रूल्स कौन कौन से हैं वो रूल्स सीखिएगा। पहला रूल यह है कि फ्री स्टेट में जो भी एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। The oxidation number of all elements in free state is 0.
मतलब आज़ाद हालत में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, ऑल एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं इन फ्री स्टेट, आज़ाद हालत में, फ्री स्टेट इज 0। उन तमाम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। सेकंड नंबर पे बच्चे जो आयन है ना, आयन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उसके ऊपर चार्ज होगा। मसलन ये वाली चीज़ चेक करो, और इसके अगर एग्जांपल की बात करो बच्चे, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में पाया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्लोरीन फ्री स्टेट में पाया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। आयरन देखो ये लोहा है, ये आज़ाद हालत में पाया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है। कॉपर, तांबा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है। बस जो चीज़ फ्री स्टेट में पाई जाएगी, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। चलो सेकेंड नंबर पे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन कंसिस्टिंग ऑफ, ऐसा आयन जो मुश्तमिल हो, कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट is same as charge on ion, charge on ion, जो आयन के ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। देखो ये वाले यहाँ पे, यहाँ तक कि वो आयन है जो सिर्फ एक एलिमेंट पर मुश्तमिल है, ये 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। कहता है इनका ऑक्सीडेशन नंबर का देखा जाए, जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सेकंड रूल है। थर्ड रूल बच्चे, अगर पीरियोडिक टेबल में जाया जाए तो पीरियोडिक टेबल में पहले फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट का तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इन पीरियोडिक टेबल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप इज +1, सेकेंड ए ग्रुप इज +2 एंड थर्ड ए ग्रुप इज +3। अच्छा, थर्ड ए की जगह पे ना बाज़ दफ़ा 13 ग्रुप भी कह देते हैं। थर्ड ए कह लो या फिर इसकी जगह पे क्या कह लो? 13। ये दोनों बातें इस्तेमाल की जाती हैं। ग्रुप इज, देखो जब इस तरह थर्ड आप इस तरह 3 नहीं लिखोगे, ये याद रखिए, या थर्ड इस तरह लिखा तो गलत है, सही है, ये दोनों बातें गलत हो जाएंगी। थर्ड ए इस तरह लिखना, या 13 ग्रुप इज +3 एंड सो ऑन। मुझे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट की बात करूँ ना, उसमें आता है सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक कर लो, आपका हमेशा +1 आएगा। सेकेंड ए ग्रुप के अंदर हमारे पास आ रहे होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सही, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2। और थर्ड ग्रुप के अंदर हमारे पास आ रहे होते हैं एलिमेंट एल्यूमिनियम, सही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही आ रहा था, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर था +3, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही। अब इसके बाद चौथा रूल, भाई जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन 2 तरह के कंपाउंड बनाता है। एक होता है मेटल हाइड्राइड, और एक होता है हमारे पास नॉन मेटल हाइड्राइड। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लिखूँ NaH और लिखूँ HCl। देखो हाइड्रोजन तो दोनों के साथ मौजूद है। अब यहाँ पे गौर करोगे तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है? क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल है, इसको कहेंगे नॉन मेटल हाइड्राइड।
अब ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है सोडियम के साथ, सोडियम क्या है, मेटल है, तो ये वाली मेटल हाइड्राइड की एग्जांपल आ गई और ये वाली हमारे पास नॉन मेटल हाइड्राइड की एग्जांपल आ गई। कहता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मेटल हाइड्राइड में -1 होता है और जबकि नॉन मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। क्या कहा है मैंने, इधर में बात सुन लो। हाइड्रोजन के दो तरह के ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे होते हैं, मेटल हाइड्राइड और नॉन मेटल हाइड्राइड। अगर मेटल हाइड्राइड की बात की जाए तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और नॉन मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन metal hydride is -1 एंड अच्छा मैं अब जहां पे भी आगे यूज करूंगा मैं ON लिखूंगा। ON का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। आप पूरा वर्ड लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन नॉन मेटल इज +1। ये हमारे पास 4 रूल अभी तक कर लिए हैं। 5वां रूल बचे, ऑक्सीजन की बात करें ना, ऑक्सीजन के 3 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। ऑक्सीजन के 3 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे लिखे हुए हैं बचे। ऑक्सीजन का -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। -2 होगा नॉर्मल ऑक्साइड में, -1 होगा पर ऑक्साइड में और ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर OF2 में होगा, OF2 में। यही बात हम यहां पे लिखेंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल ऑक्साइड इज -2, ये -2 होगा। इन पर ऑक्साइड इज -1 और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। एंड +2 इज इन OF2 और +2 इज काट दो, +2 इन OF2 और OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। 6ठे नंबर पे बच्चा अगर 2 एलिमेंट जुड़े हुए हैं ना, मसले मैं कहता हूं N, देखो H2O और OF2 यहाँ पे ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है 2.1, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है ऑलमोस्ट 3.0। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.0 और ऑक्सीजन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है 4.0। ये ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट 3.2 होती है, 3.0 होती है। तो बात को समझिएगा, इधर देखना, ये थोड़ी देर के इधर देखो को बच्चा लिखे ना भाई। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। देखो एक बात याद रखना, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर आप उस एलिमेंट को असाइन करोगे, किस एलिमेंट को असाइन करोगे, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी। देखो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी थी 2.1, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कितनी है 3. इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले एलिमेंट को असाइन किया। यहाँ पे क्या है, 2 एलिमेंट जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, कम है, और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है 4.0 ज्यादा है। तो हमने ऑक्सीजन को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया और नेगेटिव किसको जाएगा, फ्लोरीन को। सही है। अगर एक मॉलिक्यूल में वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई है उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करोगे। नेगेटिव या असाइन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, असाइन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर
आप नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है टू एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में एलिमेंट को हैविंग जो रखे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। लास्ट वाले 2 पॉइंट हम बात करने लगे हैं। मुझे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा 0 के बराबर होगा। मसलन हमने कहा जी HCl में गौर करो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। इस मॉलिक्यूल के ऊपर आपको चार्ज नजर नहीं आ रहा, आप इन दोनों ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकालो, सम निकालोगे तो आपके पास ओवरऑल क्या आंसर है, 0। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल न्यूट्रल आता है तो उनमें ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा 0 के बराबर होगा। और इसको हम आगे जाके यूज भी करेंगे। द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर in a neutral molecule is always equal to 0। और से मिलता जुलता एक और भी है, 8वां पॉइंट, द सम ऑफ, इसको भी समझते हैं, द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर, तमाम ऑक्सीडेशन नंबर का जो मजमूआ है, इन आ रेडिकल, एक रेडिकल में, इज ऑलवेज इक्वल टू, ये हमेशा बराबर होगा, ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज ऑन रेडिकल। रेडिकल के ऊपर क्या चार्ज है उसके बराबर होगा। ज़रा गौर कीजिएगा, मेरे पास में ऊपर लिखा जी SO4, छोड़ो परे, हमको और ले लेते हैं, जिस तरह OH माइनस है, OH के ऊपर चार्ज क्या है, -1 है। अब आपको पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने यूज़ करना है वो हमेशा -2 होता है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। अगर मैं इन दोनों को जमा करूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, चलो -2 + 1 इक्वल टू -1, मतलब जो इसके ऊपर चार्ज है, अगर इन दोनों को जमा करते हो एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को, तो इनका सम हमेशा बराबर आएगा उसके ऊपर जो चार्ज होगा, मतलब रेडिकल कहते हैं किसको है, रेडिकल इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। रेडिकल क्या होता है हमारे पास, एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। मतलब यहाँ पे अगर गौर करोगे तो ये हमारे पास एक रेडिकल है, SO4 के ऊपर चार्ज क्या है, -2, सही है। ये एटम का ग्रुप है, 5 एटम का ग्रुप है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 5 एटम ग्रुप है और उसके ऊपर चार्ज है। इस तरह की चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं रेडिकल। तो ये था जी बच्चे हमारे पास प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन, सही है। और ये पास पेपर में ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से भी आएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से भी आ सकता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से आए तो आप कहोगे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा किस तरह, वो कहेगा डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर या डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एक्सप्लेन द रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। कम अज कम 5 रूल, 8 है, 5 रूल कम अज कम आपको आने चाहिए जुबानी, सही है। और पास पेपर में काफ़ी दफ़ा इस तरह के MCQ आ चुके हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, -1, 2 या कांस्टेंट, ये इस तरह कुछ भी कह देगा आपको, तो आप हमेशा कहोगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, सही है। पास पेपर में MCQ आ चुका है। या फिर इस तरह का MCQ आ सकता है आपके पास, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मेटल हाइड्राइड में कितना होता है, -1, नॉन मेटल हाइड्राइड में +1। नॉन मेटल हाइड्राइड में क्या होता है हमारे पास, +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा होता है, सही। बस ये चंद एक बातें याद रखिएगा, ये सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।